हो जाएं आप पे। अगर आपको भी महिला थाने से नोटिस आए हैं तो आप सावधान हो जाएं। आमतौर पे पत्नी के द्वारा कंप्लेन देने के बाद महिला थाना, वुमेन पुलिस स्टेशन, CAW सेल के द्वारा आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ये कह के कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, बस आपका पक्ष जानना है, थाने में आइए, किसी तरीके का आपको अरेस्ट नहीं होगा, केवल आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर पुलिस करप्ट है या फिर सामने वाले से पैसे खाए हुए हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा गेम हो सकता है। पुलिस मारपीट भी करेगी, बात बात पे आपके पक्ष बोलने पे उल्टा आपको चाटे पड़ेंगे, आपसे आपका मोबाइल लिया जाएगा, उसको अनलॉक करवाया जाएगा, उसमें से आपकी प्राइवेट फ़ोटो, किससे बात करते हो नहीं करते हो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, व्हाट्सएप खोलो, सारा कुछ खुलवाया जाएगा, जिससे कि निजी जानकारी लेना चाहे आपके बैंक अकाउंट्स तक की हो, और फिर हवालात में बंद कर दिए जाएंगे आप, जो कि आमतौर पे थाने पे होते हैं, और फिर कहा जाएगा भैया तुमको डायरेक्टली जेल भेजेंगे। एक तरीके का डर आपके मन में पैदा आप ऑब्वियसली परेशान, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि भैया आपको अलग अलग तरीके तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि भैया आप इस लड़की के साथ हैं, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं होंगे, आप गलत काम करते हैं, आप ये हैं वो हैं, मतलब अलग अलग इमेजेस जानबूझ के जहाँ पे आप हैं भी नहीं आपको परेशान किया जाएगा, जिसमें कि ऑब्वियसली पहले से लड़की वालों से पैसे लिए होते हैं, तभी इवन आपको नोटिस भी करते हैं, और फिर उसी के एवज में उल्टा आपसे पैसे अब किस बहाने से लें, क्योंकि पुलिस ज़्यादातर कोशिश करती है कि FIR ना लिखे, लेकिन डरा धमका के किसी भी तरीके से थाने आपको बुलाना है और फिर आपको लॉकअप में बंद करना है, फिर डराना धमकाना कि जेल भेजेंगे, और फिर ऑब्वियसली आपके साथ परिजन कहीं ना कहीं से 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपये तक वसूल रही है पुलिस। और फिर इस तरीके से जब भी कोई बंदा थाने से आता है ये सोच के जाता है, या काउंसलिंग भी जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के द्वारा रखी गई हैं, चाहे कोर्ट में हो थाने में हो, कि FIR से पहले रिश्ता ना बिगड़े, मैं घर परिवार बसा रहे, तो काउंसलिंग मेडिएशन से उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो भी कुछ बर्ताव किया जा रहा है, इससे घर बसना तो बहुत दूर की बात है और टूटेगा। एक पति को तो यही लगेगा कि भैया मेरी वाइफ ने पुलिस वाले को पैसे खिलाए हैं, इसी वजह से पुलिस मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही है, क्योंकि मेरी उनकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, और पुलिस भी जो कर रही है वो एक आपराधिक श्रेणी का काम कर रही है। आपको डाना धमकाना वहाँ तक तो समझ में आता है, मारपीट करना, आपकी मोबाइल को जबरन आपसे छीनना, उसको अनलॉक करा के हर एक चीज़ आपसे चेक करवाना, देखना, पर्सनल डाटा उससे निकाल लेना, और फिर डर भय के कारण आप सारा कुछ करते जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको लॉकअप में बंद कर देना, फिर आपके परिजनों से उसके लिए पैसे वसूलना। अगर ये आपके साथ कुछ हुआ है, डेफिनेटली आपके पास एक सबसे बड़ा ग्राउंड है कि इस ग्राउंड को रख के आप कोर्ट में जाएं, दोबारा काउंसलिंग अटेंड ना करें, और जज साहब के सामने इन पॉइंट्स को रखें कि सर मैं काउंसलिंग अटेंड करने गया था, सुबह से शाम तक रहा, ना मुझे कुछ खाने पीने को दिया गया, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा मोबाइल छीन के अनलॉक करवा के सारे डाटास इन्होंने लिए, मोबाइल नंबर्स निकालें, और इवन मेरे को लॉकअप करके मेरे से पैसे भी गैर कानूनी तरीके से लिया है। इसलिए मेरे को डर है कि पुलिस भविष्य में आगे भी मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित कर सकती है, इसलिए मुझे एक अंतरिम ज़मानत दिया जाए, जिससे कि पुलिस मेरे साथ कोई भी गलत काम दोबारा ना कर सके। डेफिनेटली जज आपके इस पॉइंट को कंसीडर करके एटलीस्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही जाएगी। अगर आप चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, आप पुलिस के खिलाफ एक अलग से क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, आपके साथ मारपीट बदसलूकी करने का। एक और चीज़, जिस दिन ये घटना हुई, कोशिश करें, वैसे तो CCTV कैमरा आप अपने एप्लीकेशन में मांग सकते हैं, कंप्लेन में दे सकते हैं कि पुलिस थाने की CCTV फुटेज को खंगाला जाते का पता लगाया जाए। और इतना ही नहीं, आप उस दिन अपना मेडिकल ज़रूर कराएं, चाहे किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर को बताएं कि आपको इस जगह पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेन है, या कान के नीचे, पैरों में, हड्डियों में, और एक मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर तैयार करवाएं, जिससे कि भविष्य में आप पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकें, या अपनी बेल लेने में वो एप्लीकेशन में आप अटैच कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली मेंस को लेके द्वारा भी आप पे झूठे केस, दहेज के, मारपीट के, या मेंटेनेंस का केस किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का किया गया है। आप कैसे बचें, अपने बचाव में क्या करें, पत्नी के, उनके परिवार के खिलाफ आप भी क्या केसेस कर सकते हैं, जबरन पैसा वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक सहन, चोरी, मारपीट, जान से मारने की कोशिश का आपको काउंटर केस करना होगा, तभी आप सामने वाले को कमज़ोर कर सकते हैं। हर एक वो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, सारा कुछ आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचें, कोई भी आपके साथ गलत ना कर सके।